नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैदान करबला में पेश आने वाले ऐसे अलमनाक वाक़े के बारे में जिससे आपकी आंखें यकीनन नम हो जाएंगी और आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि आखिर क्यों नबी के घराने को करबला के मैदान में तने तनहा ख़त्म कर दिया गया, जिस घराने से इंसान तो इंसान हैवान भी मोहब्बत करते थे। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताने वाले हैं इमाम हुसैन और एक कबूतर का दर्द भरा वाक़या जो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। 61 हिजरी में जब नबी के पाक नवासे हुसैन इब्न अली का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया तो फौज यजीद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर तन से जुदा करके मैदान करबला में बेगौर कफन छोड़कर खुद कुफो शाम की तरफ चल दिए। यूं 10 मुहर्रम की शाम को नबी का प्यारा नवासा हुसैन इब्न अली सर कटा हुआ मैदान करबला में पड़ा हुआ है। इतने में पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया तो ये देखकर लोग सोचने लगे शायद रात हो चुकी है। सितारे आपस में टकरा रहे थे। कहा जाता है उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खूब रोया था। अब मैदान करबला में 10 मुहर्रम की शाम का मंजर है और नबी का नवासा बेगौरो कफन करबला की ज़मीन में पड़ा है। यूं एक सफ़ेद कबूतर शाम की तरफ से उड़ता हुआ आया और जैसे ही उसकी नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तीरों से छलनी जिस्म मुबारक पर पड़ती है तो वो अपनी ज़ुबान में चीखता चल आता है। इमाम हुसैन के लाशे के पास आकर बैठता है और साथ वाले परिंदों से कहता है, हाय क़यामत आ गई, देखो आज नवासा रसूल को कत्ल कर दिया गया और करबला की ज़मीन रसूल खुदा के बेटों के खून से भरी पड़ी है। यूं कबूतर ज़मीन करबला में फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे। इसी दौरान एक सफ़ेद कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और यूं वो कबूतर उड़ने लगा और उड़ते उड़ते मदीना पाक पहुँच आया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का ये हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, आखिर ये मामला क्या है। जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर अहले मदीना को पहुंची तो वो समझ गए कि सबसे पहले शहादत इमाम हुसैन की खबर उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाज़िर हुआ है। नाजरीन, तारीख गवाह है कि मदीना से बाहर एक गाँव में एक श्याम नाम का एक यहूदी रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका हुस्न जमाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको अचानक बोर्ड का मर्ज हो गया जिससे उसके हाथों और दोनों आंखों ने काम करना बंद कर दिया। वो नाबीना हो गई जिससे उसका हुस्न जमाल किसी काम का न रहा और लोग उसको नफरत की निगाह से देखने लगे, कहीं इस लड़की से ये मर्ज हमें भी न लग जाए। जब यहूदी ने देखा कि लोग उसकी बेटी को तरह तरह की बातें कहते हैं तो वो बेटी को गांव से लेकर बाहर चला गया और एक बाग में रहने लगा। इस तरह वो यहूदी दिन सारा काम करता और रात को उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन वो यहूदी अपने काम में इस कदर मगन हो गया कि शाम को वक्त पर उस बाग में अपनी लड़की के पास ना पहुंच सका। जब लड़की ने देखा कि उसका बाप वापस नहीं आया तो वो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर रोने लगी और यूं पूरी रात उसी दरख्त के नीचे गुजर गई। सुबह होते ही लड़की ने महसूस किया कि करीब एक दरख्त से एक परिंदे की चीखो पुकार आ रही है, तो वो लड़की ये आवाज़ सुनकर रह न सकी और उसी दरख्त के पास जा पहुंची। वो लड़की नबीना थी लेकिन उसने फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे को देखना चाहा। जैसे ही लड़की ने सर ऊपर उठाया तो उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की आंख में आ गिरा। खून का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की बिनाई वापस आ गई और वो लड़की अपनी आंखों से देखने लगी। इस सारे मामले ने लड़की को बहुत परेशान किया तो उसने जानना चाहा कि असल में माजरा क्या है। तो लड़की ने देखा कि दरख्त के ऊपर एक सफ़ेद कबूतर बैठा है और वो सारे का सारा खून में लथपथ है। देखते ही देखते खून के कुछ और कतरे उस लड़की के हाथों पर आकर गिरे। खून के कतरों का हाथों पर गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की के दोनों हाथ सही हो गए। अब उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अब वो लड़की खुशी से उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। लड़की अभी बाग से निकली ही थी कि सामने उसका बाप वो यहूदी आता दिखाई दिया। यहूदी जब अपनी बेटी के करीब पहुंचा तो वो अपनी बेटी को पहचान न सका और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही बेटी है। अब लड़की कहने लगी, बाबा मुझे क्यों नहीं पहचान है, मैं आपकी ही बेटी हूँ। यह सुनकर यहूदी अपनी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और फिर अपनी बेटी से पूछता है, ए बेटी ये माजरा क्या है, जब मैं गया था तो उस वक्त बीमार थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तेरे हाथ
और दोनों आंखें बिल्कुल सलामत हैं। अब बेटी रोते हुए अपने बाप को सारा माजरा सुनाती है और उसे बाजू से पकड़कर उसी दरख्त के नीचे ले जाती है जिसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खून से लथड़ा कबूतर बैठा हुआ था। अब यहूदी नीचे से ही आवाज़ लगाता है, ए मुबारक परिंदे, तेरे परों के साथ लिपटा ये खून कैसा है जिसमें अल्लाह ने तमाम बीमारियों की शिफा रखी है। खैर अब यहूदी और उसकी बेटी दोनों उस बाग से निकल आए और दोबारा अपने गांव चले गए। गांव के लोगों ने जब उस लड़की को देखा तो बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि आखिर ये लड़की कैसे ठीक हुई, इसके पीछे राज क्या है। लड़की ने सबको बताया लेकिन सब गांव वाले ये मानने को तैयार न थे कि ये कैसे मुमकिन है। अलबत्ता उस यहूदी ने कुछ न कुछ करके उस सफ़ेद कबूतर के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली कि ये कबूतर कहाँ से आया और उसे ये भी समझ आ गई कि ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से हुआ है और उसकी बेटी को तमाम बीमारियों से शिफा मिली है। अब वो यहूदी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर न होते और उनके नवासे हुसैन इब्न अली हक़ पर न होते तो कभी मेरी बेटी को इन बीमारियों से शिफा न मिलती। उसके बाद वो यहूदी अपनी बेटी के साथ नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा हो गया। करोड़ों दुरूद सलाम हो हुसैन के नाना पर और बेशुमार सलाम हो हुसैन इब्न अली पर। अल्लाह बरोज़ क़यामत हमें उनकी मय्यत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।